देखो बेटा, तो आज आप स्टार्ट करना एवरेज पावर dissipated in LCR series circuit। तो देखो बेटा, आ थोड़े सामने है LCR सीरीज सर्किट। तो अगर बेटा तुसी LCR सीरीज सर्किट के अक्रॉस आल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हम देखो जदों आपां बेटा आल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की है, तुसी देख रहे हैं इस आल्टरनेटिंग वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई है, पीक वैल्यू ई नॉट है, ते एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। और ये गल थानू क्लीयर हो जानी चाहिए है कि जदों भी आल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई होएगी तो आल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। हुण जिहड़ा आल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा थ्रू दिस सर्किट, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होएगी बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। हुण थानू याद आना चाहिए, नहीं सुनो पुत गल, हुण थानू याद रखना पैना जदों आपां LCR सर्किट की गल करते हैं ना, तो LCR सर्किट दे विच तो LCR सर्किट दे विच जो करंट है और वोल्टेज है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ इन जनरल गल करते हैं कि फेज डिफरेंस ਹੁੰਦਾ फाई। और ये गल तुसी याद रखनी है कि ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ LCR सीरीज सर्किट ਦੇ ਨਾਲ डील करते हैं तो अगर XL greater than XC है, वोल्टेज विल लीड द करंट बाय फाई, तो जे XL लेस देन XC है तो करंट विल लीड द करंट बाय, है ना, वोल्टेज बाय फाई। तो जे XL XC बराबर है तो दोनों इन फेज होंगे। तो आप इत्थे मान लेने क्योंकि आप कल तो ही मानते आए हैं कि जो साडा LCR सर्किट है उहदे च XL ग्रेटर दैन XC है। तो XL ग्रेटर दैन XC का मतलब की है कि वोल्टेज करंट तो अगे है तो करंट वोल्टेज तो पिछे होएगा, तो वोल्टेज ते करंट का फेज डिफरेंस फाई है और करंट का फेज वोल्टेज तो लेस देन है, लैग्स बिहाइंड हो रहा है ना, माइनस फाई लिखता। तो ये आप मान लिया ना। हुण बेटा जदों भी तुसी आल्टरनेटिंग वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू नू ते करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू नू मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगी पावर, इलैक्ट्रिक पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू जी है पावर वो आप लिखते हैं dw बाय dt। तो dw आ जाएगा ei dt। हम ई और आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हूँ बेटा आ देखो, हुण आ जी टर्म है साइन ए माइनस बी की एक्सपेंशन होनी है इत्थे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी dt। तो ये बन जाना बेटा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस
साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई dt। तो एक्चुअली अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे करके जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा LCR सर्किट जेड़ा स्मॉल वर्क डन होएगा dw ड्यूरिंग टाइम dt वो थोड़े सामने है। तो जे आपां कहिए भी सानू तां टोटल वर्क डन चाहिदा फॉर फुल साइकिल तो सानू की करना पैना इस इक्वेशन नु इंटीग्रेट करना पैना। और जदों असीं इहनू इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा तो थोड़े कोल दो इंटीग्रेशन आनियां। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt है ना, दो पार्ट्स हो गए ना, आ दो टर्म्स है तो इंटीग्रेशन दो टर्म डिवाइड हो गई। हुण बेटा थानू इत्थे याद रखना पैना रिजल्ट ये दसिया होया ये t/2 है और अभी याद ही रखना पैना कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt जड़ा ना ये 0 होएगा फॉर 0 to t। ये मैं डिस्कस भी कर देना, प्रूव भी कर दांगा। तो ये रिजल्ट तुसी याद रखने है ना। ਇਹਦਾ मतलब टोटल वर्क डन आ जाएगा E0 I0 cos phi t/2 क्योंकि यहाँ तक 0 ही होगी ना जरा। तो एवरेज पावर आएगी बेटा वर्क डन पर यूनिट है ना, वर्क डन टू टाइम दी रेशियो। हुण क्योंकि आपां जिहड़ा वर्क डन कढिया ना ये फुल साइकिल ही कढिया ते फुल साइकिल दा टाइम टाइम पीरियड दे बराबर है, इस करके टाइम टेकन कैपिटल टी है। हुण जदों तुसीं इत्थे वर्क डन दी वैल्यू पुट करोगे तुहाडा आंसर टी नाल टी कैंसल आउट हो जाना और तुहाडा आंसर आ बन जाना। देखो इधर हुण E0 I0 cos phi √2 तो इनू RMS च लिख सकते ना, ERMS IRMS cos phi। तो अज तो बाद जदों भी असी एवरेज पावर डिसिपेटेड इन LCR सीरीज सर्किट कैलकुलेट करनी है तो आ फार्मूला यूज करना। तो वोल्टेज RMS है, करंट भी RMS है, तो cos phi की है, दोनों दे विच फेज डिफरेंस है। और आ जिहड़ी बेटा cos phi टर्म है ना, दिस टर्म इनू असी कहने आ पावर फैक्टर। तो अगर थानू कोई अज तो बाद ये कहे कैलकुलेट पावर फैक्टर तो इट मीन्स तुसी cos phi कैलकुलेट करना और cos phi की वैल्यू दे लई या तो थानू phi की लोड़ पएगी है ना, एंगल दिता होएगा फेज डिफरेंस का, या फिर असी इनू अलग तरीके नाल भी निकाल सकते। बट उत्थे तक डिस्कस करन तो पहला हुण आपां बार-बार जिहड़ी गल कर रहे हैं कि एवरेज पावर डिसिपेटेड इन LCR सीरीज सर्किट कैलकुलेट करन दा फार्मूला जनरली तुहाडे सामने है, इनू भुलना नहीं है, याद रखना है ना। समझ आई बेटा? आर्यन हरमन समरीत चिराग कृष कृष हुण देखो भाई, हुण बेटा इत्थे नोट करो। देखो पहला आप इस तो पहला जी इहदे बारे होर डिटेल च डिस्कस करिए। तो आ पॉइंट बेटा जिहड़ा मैं दस रहा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 - cos 2 ओमेगा t by 2 dt लिखोगे ना। फिर बेटा ਇਹਦੇ दो पार्ट्स होंगे ਤੁਹਾਡੇ इंटीग्रेशन दे, एक आ वाला
और एक आ वाला। हुण आ वाले पार्ट तो तुहाडा आंसर है ना 0 to t हाफ cos का बन जाना sin 2 ओमेगा t by 2 ओमेगा है ना। हुण आ वाला पार्ट तो तुहाडा बेटा t minus 0 है, आ 4 ओमेगा। हुण इहदे च जदों आपां फाइनल लिमिट पुट करांगे तो sin 2 ओमेगा t minus sin 0। पहला आपां कैपिटल टी ना फिर लोअर लिमिट ना ना। हुण आ जिहड़ा ओमेगा वा ये तुहानूं पता ही है ये 2 पाई बाय तो टी नाल टी है ना। तो साइन 0 साइन पाई साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब 0 ही हुंदा। आ भी 0 है आ भी 0, तो तुहाडा आंसर आ गया ना। तो आ गया तुहाडा t by 2। अच्छा जे मान लो इत्थे पुत्तर हुंदा cos स्क्वायर ओमेगा टी फिर प्लस हो जाना सी, प्लस 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 आंसर वही रहना। और ये मैं लास्ट टाइम भी दसिया सी तुहानू कि sin स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 to t दी वैल्यू t by 2 है। अच्छा जे इत्थे t by 2 हुंदी तो फिर t by 4 हो जानी सी, जे इत्थे t by 4 हुंदी तो इत्थे t by 8 हो जानी सी एंड सो है ना। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਦੇਖੋ है ना। sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ sin 2 ओमेगा t by 2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा उस फॉर्म च लिखता। तो फिर हाफ आ गया। हुण साइन नु इंटीग्रेट करूंगे तो माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा माइनस 4 है ना। हुण आ cos 2 ओमेगा टी cos 2 ओमेगा टी माइनस cos 0। हुण आ जिहड़ा ओमेगा वा ये 2 पाई बाय टी है, टी टी कट्टे गए cos 4 पाई 1 होंगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया है ना। वो मैं डायरेक्ट लिखा हुआ। तो हुण ये रिजल्ट अगर टेस्ट पे होंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तुहाडे लई। अच्छा हुण बेटा आपां वापस आर्टिकल ते आने आ ना। जिहड़ा आर्टिकल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ प्रूव ਕੀਤਾ कि ਜਿਹੜੀ एवरेज पावर है वो ERMS IRMS cos phi ਦੇ ਬਰਾਬਰ है। फिर बेटा हमेशा लिए याद रखना जो भी असी LCR सर्किट नाल डील करना तो तुसी LCR सर्किट नाल डील करते वक्त थानू याद होएगा कि याद होएगा। अच्छा पहला उस तो पहला एक होर मैं पॉइंट दसदा तुहानू, जो भी आप LCR सर्किट नाल डील कर रहे हैं तो इस गल नू ना भूलियो कि I नॉट हमेशा E नॉट बाय Z है ते IRMS हमेशा ERMS बाय Z है, ठीक है। आ जो रिलेशन है ना करंट और वोल्टेज का ये या पीक ਲਈ है या RMS ਲਈ है, दोनों ਲਈ ट्रू है ना। तो E नॉट बाय Z इज इक्वल टू I नॉट, ERMS बाय Z इज इक्वल टू IRMS। ये दसिया है ना तुहानू पहला भी। हुण इहनू अगर आप यूज करिए इत्थे तो थोड़ी पी एवरेज की वैल्यू बेटा जे मैं IRMS की वैल्यू पुट करा तो ERMS स्क्वायर बाय Z इंटू cos phi भी हो सकता। ते जे आप ERMS की वैल्यू पुट करिए इत्थे आ भी हो सकता। तो ये रिजल्ट्स भी थानू साइमल्टेनियसली याद रखने चाहिए है ना ताकि आप उत्थे तक पहुंच सकिए। तो ये पॉइंट्स लग रहे हैं समझ बेटा। थानू समरीत हुण पुत्तर एक गल होर नोट करो
देखो हुण तुहाडे कोल जिहड़ी प्रॉब्लम तुसी फेस कर सकते हैं ना, तो आ जिहड़ी ई और आई है ना, ये आरएमएस याद रखना जरूरी है। कई बार आप ये बारे भूल जाते हैं ना, वो याद रखना जरूरी है। फिर बेटा अगली गल सुनो, देखो थानू याद होएगा जो आप कल इंपीडेंस वाला कंसैप्ट पढ़ रहे थे, थानू दसिया सी कि आ बेस वी आर है, वीसी है, और आह ई नॉट सी ना अंडर रूट आ सीगा। हुण आपां वी आर नू बेटा आई नॉट आर भी लिख सकते हैं, ते इनू आपां आई नॉट एक्सएल माइनस एक्ससी भी लिख सकते हैं। तो इनू आपां की लिखांगे आई नॉट जेड, है ना। हुण तुहानू पता वी आर का मतलब की दसिया सी, पीक वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टेंस, ते वी एल की सी पीक वोल्टेज अक्रॉस, ते वीसी की सी है ना, ते ई नॉट सी टोटल पीक वोल्टेज। हुण पुत्र जदों तुसी आ वाली ट्राइंगल देख रहे हैं, इस ट्राइंगल की तीनों साइड च ना आई नॉट आई नॉट आई नॉट कॉमन है। इसका मतलब मैं इस ट्राइंगल दे सिमिलर ट्राइंगल बना सकता जिहदी साइड पता लगा कितना, है ना। हुण आ जिहड़ी ट्राइंगल है ना बेटा, ये सिमिलर है, तो एक्चुअली फर्क की है, आई नॉट फैक्टर एलिमिनेट करता ना तीनों साइड चो। तो ये जिहड़ी ट्राइंगल है इनू असीं कहने आ, याद रखना इनू, इंपीडेंस ट्राइंगल। तो अगर थानू कोई कहे कि व्हाट इज इंपीडेंस ट्राइंगल, इंपीडेंस ट्राइंगल बेसिकली राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसका बेस रेजिस्टेंस है, जिसका परपेंडिकुलर रिएक्टेंस है, ते जिसकी हाइपोटेन्यूज इंपीडेंस है, और इहदा एंगल जिहड़ा वा वो की है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े थानू याद होने चाहिए है। तो इंपीडेंस ट्राइंगल जदों भी आप एलसीआर सर्किट नाल डील करना ना, तो सब तो पहला इंपीडेंस ट्राइंगल ड्रॉ करो। तो इंपीडेंस ट्राइंगल का बेस रेजिस्टेंस है, परपेंडिकुलर रिएक्टेंस है, ते हाइपोटेन्यूज इंपीडेंस है, और एंगल फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अच्छा, हुण जदों तुसी इंपीडेंस ट्राइंगल वाल देख रहे हैं पुत्र, तो थानू साफ नजर आ रहा कि तुसी इत्थों cos फाई की वैल्यू किहदे बराबर लिख सकते हैं, आर बाय जेड, आर बाय जेड, है ना। तो अगर तुसी इहदी वैल्यू आर बाय जेड लिख सकते हैं, तो इत्थे आपां अगर आर बाय जेड लिखिए तो ये बन जाना ई आर एम एस स्क्वेयर आर बाय जेड स्क्वेयर, और अगर इतने आर बाय जेड लिखिए तो ये बन जाना आई आर एम एस स्क्वेयर आर, ठीक है। क्लियर है पुत्र? सो मतलब ये न्यूमेरिकल पर्पज लिए थानू साइमल्टेनियसली पता होना चाहिए, ता काम ईजी होंदा साडे लिए। अच्छा, हुण बेटा एक तां असीं ये जिहड़े रिजल्ट निकालिया, तो इस रिजल्ट दे विच जो Z है इंपीडेंस, उन्होंने निकालने का फार्मूला थानू पता होना चाहिए, ठीक है, यदि भी लोड़ पै सकती है। और ये जो रिजल्ट LCR सर्किट लिए असीं निकालिया वा, तो ये हर सर्किट लिए, चाहे वो LR सर्किट है
तो चाहे वो CR सर्किट है या RC सर्किट है, तो चाहे वो कला रजिस्टर है, कला इंडक्टर है, चाहे कला कैपेसिटर, हर एक केस च वो एप्लीकेबल। समझ आई ना की क्या? ये जड़ा रिजल्ट है एक्चुअली देखो ना, हुण आ वाला इंपीडेंस वाला रिजल्ट आ इंपीडेंस LCR सर्किट की है। हुण अगर मान लो थोड़े सामने कला रजिस्टर है तो XL XC दोनों जीरो है, तो ZR के बराबर है, मतलब रजिस्टर की जो रजिस्टेंस है वो इंपीडेंस के बराबर है ना। तो जे मान लो कला कैपेसिटर है तो कले कैपेसिटर की इंपीडेंस XC के बराबर है, कले इंडक्टर की इंपीडेंस XL के बराबर है। समझ आई है ना गल? अच्छा, हुण आ जिहड़ा फार्मूला है आप निकाल रहे हैं, वो निकालिया नो डाउट असी LCR सीरीज सर्किट लई है, बट ये LR सर्किट लई, CR सर्किट लई या कले इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर लई एप्लीकेबल है। हुण पुत्र स्पेशल केसेस लिखो, हुण जिद्दां फॉर रजिस्टर ओनली, फॉर रजिस्टर ओनली, जे कला ही रजिस्टर है, हुण तुहानू याद रहना चाहिए है कले रजिस्टर के केस च वोल्टेज ते करंट का फेज डिफरेंस जीरो होंदा फाई, तो फाई जीरो लिखो। जो फाई जीरो लिखोगे तो कले रजिस्टर की पी एवरेज की आ जाएगी ERMS से IRMS, क्योंकि कॉस जीरो 1 है, तो ये अकॉर्डिंगली की आ जाएगी IRMS स्क्वायर R, और ये अकॉर्डिंगली ध्यान दियो क्योंकि जो कला रजिस्टर है तो ZR के बराबर है ना, जो कला रजिस्टर है ना तो ZR के बराबर है, तो इतने ZR हो गया, तो R स्क्वायर और R तो कला R, तो ERMS स्क्वायर बाय R। मतलब जो थोड़े सामने कला रजिस्टर सर्किट है तो P एवरेज ERMS इंटू IRMS भी लिख सकते हैं, तो E स्क्वायर RMS बाय R भी लिख सकते हैं, तो IRMS स्क्वायर बाय इंटू R भी लिख सकते हैं। L हाँ वो मैं दसने आपको पहुंच गए। हुण लिखो कला फॉर इंडक्टर ओनली। हुण जिहड़ा इंडक्टर है बेटा सानू याद होना चाहिए, जिहड़ा कला इंडक्टर है तो इंडक्टर के केस दे विच वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस हमेशा 90 डिग्री हुंदा। और एक गल सुनो, आ बेटा जिन्ने भी असीं फार्मूला कर रहे हैं डिस्कस है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ कि XL ग्रेटर देन XC है, ठीक है। इस करके जो XL ग्रेटर देन XC है तो फाई जो है ਉਹਦਾ पॉजिटिव फाई का मतलब है वोल्टेज लीड्स द करंट, ते नेगेटिव फाई का मतलब है करंट लीड्स द करंट। ये दिमाग च रखनी गल। हुण क्योंकि कल्ले इंडक्टर च वोल्टेज लीड्स द करंट है तो फाई प्लस 90 है, ते कॉस प्लस 90 जीरो हुंदा है ना, ते एवरेज पावर जीरो हो जाए। मतलब कल्ले इंडक्टर जिहड़ा इंडक्टर है ना, प्योर इंडक्टर है, उहदे विच जदों करंट फ्लो करेगा AC करंट, तो कोई पावर डिसिपेट नहीं होएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। ध्यान नाल गल नूं समझो, है ना। इहदे ते पहुंचदे हुण अगली गल भी। फिर लिखो पुत फॉर कैपेसिटर ओनली, जे कल्ला ही कैपेसिटर है, कल्ले कैपेसिटर दे विच भी फाई की होना -90 लिख लेना। क्यों? क्योंकि आप इसे मानते हैं ना कि फाई पॉजिटिव का मतलब करंट वोल्टेज लीड्स द करंट, ते नेगेटिव फाई का मतलब करंट लीड्स द वोल्टेज, और कल्ले कैपेसिटर क्योंकि करंट लीड्स द वोल्टेज है इस करके -90, ते कॉस -90 भी जीरो ही होंदा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस सॉरी कॉस थीटा के बराबर ही है, तो 90 के बराबर ही है ना। तो कॉस माइनस थीटा जड़ा वा वो कॉस थीटा के बराबर ही है, तो इस कारण करके पुत्र फिर जीरो ही आ गई, है ना। हुण इत्थों गल की नोट की तुसीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कल्ले कैपेसिटर या कल्ले इंडक्टर जदों भी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा
पर कोई भी एनर्जी इलैक्ट्रिक एनर्जी हीट की फॉर्म च डिसिपेट नहीं होएगी, नहीं होएगी। ਇਹਦਾ मतलब पता की है, ਇਹਦਾ मतलब यह है कि जिहड़ी पावर वेस्टेज है वो नहीं होएगी, पावर कंजम्पशन नहीं होएगी। तो इस करंट नूं, जिस करंट दे फ्लो करन दे नाल कोई पावर वेस्टेज ना होए, पावर कंजम्पशन ना होए, उन्होंने कहने हैं वॉटलैस करंट, वॉटलैस करंट। तो अगर मैंने कोई कहे व्हाट इज वॉटलैस करंट, ध्यान ना सुनो पहला। तो वॉटलैस करंट का मतलब है जिस करंट दे फ्लो करन ते कोई एनर्जी हीट की फॉर्म च डिसिपेट ना होए, पी एवरेज 0 होए। और यदि कोई मैंने कोई एग्जांपल दसो भी वो किहड़ा करंट है, तो असीं कह सकते हैं करंट पासिंग थ्रू प्योर इंडक्टर या करंट पासिंग थ्रू प्योर कैपेसिटर, है ना। क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर के केस तुसीं देखिया ना, कल्ले कल्ले केस पी एवरेज की है 0। समझ आई है गल। तो ये पॉइंट्स याद रखने, वॉटलैस करंट। अच्छा हुण कई बार बेटा तुहानूं पता कि वो कहेंगे वॉटलैस करंट नूं कैलकुलेट करो। तो देखो भाई हुण इधर आ जाओ, ध्यान दो, जदों आपां फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे या कीती सी बेटा LCR सीरीज सर्किट, तो अगर ये करंट फेजर है, टोटल करंट फेजर इन LCR सीरीज सर्किट, तो वोल्टेज इतना नहीं आई थी, वोल्टेज फेजर, और आ एंगल फाई आया सी। हुण बेटा सानू मैं दसिया सी जदों भी असीं वोल्टेज या करंट नूं फेजर कंसीडर करते हैं तो लाइक ए वैक्टर है, उन्होंने वैक्टर ट्रीटमेंट देनी है। हुण वैक्टर दे आपां कंपोनेंट्स बनाने आए हैं, है ना। हुण इत्थे असीं जदों करंट और वोल्टेज फेजर ड्रॉ कीते है तो ये साडे लई एक तरह का वैक्टर का रोल प्ले करनगे, तो इन्हां नूं वैक्टर वांग देखना। हुण इधर देखो बेटा आ जिहड़ा वैक्टर है करंट वाला एक्चुअली फेजर है, उन्होंने मैं जान के वैक्टर कह रहा हूं। तो आ वैक्टर और आ वैक्टर है, उन्हां च एंगल फाई है। तो अगर मैं इस करंट फेजर का वोल्टेज की तरफ कंपोनेंट निकालना चाहना तो मैं की करदा वां, इथों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना आपां, है ना। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो आ जिहड़ा पोर्शन है, आ वाला पोर्शन जिहड़ा, तो ये करंट का इस तरफ कंपोनेंट है, कितना आएगा आई नॉट कॉस फाई, और ये परपेंडिकुलर कितना आएगा साइन फाई। तो आ जिहड़ा कंपोनेंट है ना करंट का, यह है वॉटलैस करंट। एक्चुअली ये वॉटलैस करंट की पीक वैल्यू। तो इट मीनस अज तो बाद जदों भी तुसी वॉटलैस करंट निकालना तब तुसी फार्मूला आई नॉट साइन फाई यूज करना, ठीक है। ये दिमाग च होनी चाहिए ये गल। वॉटलैस पीक करंट जो निकालना आई नॉट साइन फाई होना चाहिए थोड़े दिमाग च फार्मूला। और साइन फाई फाई की है फेज डिफरेंस है। हुण आपे तुसी समझ जाओ बेटा, देखो कि अगर थोड़े सामने रजिस्टर है, कला रजिस्टर है, तो फाई 0, साइन 0 0, तो वाटलैस करंट कोई है ही नहीं, प्योर रजिस्टर। सारा करंट ही जिहड़ा वा वो करके हीट डिसिपेट हो रही है। अच्छा दूजे पासे जे कैपेसिटर या इंडक्टर है तो फाई 90 है, तो साइन 90 प्लस माइनस 1 ही है ना। यदा मतलब आई नॉट ही है, मीनस पूरे का पूरा करंट ही कैपेसिटर और इंडक्टर का वाटलैस है, तो रजिस्टर का कोई भी पोर्शन कोई भी कंपोनेंट वाटलैस नहीं है। तो ये वो पॉइंट्स है जिहदे बारे सानू पता होना चाहिए। तो इस तक बेटा क्लैरिटी हुई है।